के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर। ये कंप्रेशनल वेव्स हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग क्रिएट करेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक क्रिएट करती हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है कि सरफेस वेव्स को हम लव वेव्स या एल वेव्स के नाम से जानते हैं। ये सब इसमें बस एक चीज़ याद रखनी, सबसे आखिरी में पहुंचती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अब ये सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है एक जापानीज टर्म है, ठीक है। सुनामी इज अ जापानीज टर्म जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब आप में से काफ़ी लोग सुनामी और साइक्लोन में कंफ्यूजन होता होगा, है ना। साइक्लोन जो है वो विंड सिस्टम की वजह से आता है। सुनामी क्या होती है? समुद्र तल के नीचे अगर भूकंप आ जाए तो उसको सुनामी बोलते हैं। कैसे? ये समुद्र का तल है, यहां पे है भूकंप का हाइपोसेंटर। तो जब यहां से क्या हुआ, यहां से जब इस तरह से प्लेट्स स्लाइड करेंगे आपस में, तो पानी यहां पे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको कैरी करके पानी की वेव्स लेके जाएंगी, वाटर की जो सी ओशन का जो है ये वेव्स लेके जाएंगी, और ये वेव्स यहां पे डिस्ट्रक्शन कैरी करेंगे। कहां पे? कोस्ट में, तटों में। साइक्लोन आपको अक्सर सुनते में देखने को मिलते होंगे, जैसे अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा आते हैं, वो पढ़ेंगे अभी ज्योग्राफी में क्यों अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा आते हैं, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, ठीक है। लेकिन सुनामी तभी आएगी जब भूकंप आएगा। सुनामी तभी आएगी भूकंप। अभी जापान में अर्थक्वेक आया था पिछले महीने 7.6 मैग्नीट्यूड, कभी मैग्नीट्यूड पे भी आते हैं क्या है, तो वहां पे सुनामी की वार्निंग इशू हो गई थी, क्योंकि जापान एक मेनली एक आइलैंड कंट्री है, तो वहां पे ज्यादा खतरा है सुनामी का। और वहां पे भूकंप क्यों ज्यादा आते हैं वो भी पढ़ते हैं कि जापान में क्यों भूकंप जाते हैं। बट उससे पहले शैडो जोन क्या होते हैं? शैडो जोन, छाया क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, छाया क्षेत्र। अब तुम्हें समझ में आएगा कि अर्थ का इंटीरियर के बारे में जो पहला स्लाइड था, सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर, उसमें इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने सीस्मिक वेव्स क्यों लिखा था, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनको सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे। क्योंकि अर्थक्वेक की जो स्टडी है, अर्थक्वेक की जो स्टडी है, ठीक है, इसकी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को बोलते हैं क्या? सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको अगर स्टडी करना है तो उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं, और अर्थक्वेक की वेव्स को सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर। अब हमने किया क्या? हमने ये किया कि पी वेव्स को गुजारा। ये एक सिनेरियो, पहला सिनेरियो जहां पे एस वेव को गुजारा, और दूसरा है जहां पे हमने पी वेव्स को गुजारा। ये भूकंप का एपिसेंटर है, ठीक है। अब जब हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि पी वेव्स क्या ऑब्जर्व करेंगे, पी वेव्स सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, गैस में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन स्पीड का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि खूब तेजी से भाग रही है पी वेव्स। जैसे यहां पे आई, यहां पे धीमी हो गई, जैसे कि लाइट का रिफ्रैक्शन याद है तुमको, कि अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहां पे भी वही हो रहा है, यहां पे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये डेंसिटी बढ़ रही है नीचे, स्पीड धीमे हो रही है। यहां पे स्पीड क्यों धीमे हो रही थी इसकी लाइट की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का ज्यादा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, अपवर्तनांक हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड धीमी हुई है तो ये लिक्विड है, गैस तो भरी नहीं होगी, तो ये लिक्विड है। क्या है ये? आउटर कोर है। यहीं से पता चला हमें कि आउटर कोर लिक्विड है, नहीं और कौन गया थोड़ी ना कोई अंदर देखने। एस वेव की अगर बात करें,